अच्छा, इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका बता देता हूँ जल्दी से कि आपने वीज़े के लिए होटल बुकिंग कैसे करनी है और आपको कोई पैसा भी ना देना पड़े। यानी कि जब आप ऑनलाइन ओरिजिनल होटल बुकिंग करेंगे उसका पैसा भी कोई पे ना करना पड़े, आपकी होटल बुकिंग भी हो जाए, वो बेशक एम्बेसी वाले चेक कर लें वो जेन्युइन होगी। ठीक है जी, यही वो चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। किसी भी मुल्क में अगर जाना है तो होटल रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे हमारे भाई जो है ना वो इस छोटी सी चीज़ को नहीं जानते। तो चले मैं आपको सिखा देता हूँ। आपके पास मोबाइल होगा, आप मोबाइल से 2 मिनट में होटल बुकिंग करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे हमारे भाई जो है ना वो ट्रैवल एजेंटों को 20-20 हज़ार और 10-10 हज़ार और 5-5 हज़ार दे देते हैं सिर्फ छोटे छोटे कामों के लिए। खुद भी सीख लिया करें, हम आपकी खिदमत के लिए हैं ना। जब मैंने वादा किया कि आपका कोई पैसा लगने नहीं देंगे, ना मुझे कोई चाहिए आपका पैसा और ना ही मैं कोशिश करूंगा कि आपके हक लाल के पैसे कोई ऐसे ही ले जाए। ठीक है जी, तो मैं जनाब आपका खादम आपको हर चीज़ सिखाने के लिए तैयार हूँ। आप ये वीडियो देखें और साथ मेरा चैनल यूट्यूब वाला भी सब्सक्राइब करें, मिस्टर बेग। अच्छा, सबसे पहले हम जी अपने मोबाइल से गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। ये गूगल एप्लीकेशन है, इसको क्लिक करेंगे तो सर्च बॉक्स में आपने जिस शहर में जाना है, जिस मुल्क में जाना है, उस शहर का नाम लिख लें। तो मैं फर्जी तौर पर लिख लेता हूं लंदन, होटल बुकिंग लंदन, ये मैंने लिख लिया। अब यहां पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आ गया होटल booking.com। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहां पर क्लिक करेंगे तो इनकी वेबसाइट आ जाएगी। अच्छा, ये जब सामने आपके कुछ इस तरह का आएगा ना, तो उसके ऊपर वो डेट लिखी हुई है। आपने जब प्लान किया हुआ है जाने का वो वहाँ पे डेट लिखें ऐसे। ठीक है जी, सिलेक्ट करें। ये अभी जनवरी है, फरवरी फॉर एग्जांपल आपने मार्च में जाना है, 6 तारीख को आपने जाना है और आपने वहाँ पर 13 तक रहना है। ठीक है जी, चलें 6 को और 13 को सिलेक्ट कर लेते हैं और ये सिलेक्ट डेट करें। उसके बाद आप कितने लोग हैं, ऑफकोर्स एक ही होगा, तो यहाँ पर लिख लें ये जो लिखा है रूम एक चाहिए, एडल्ट यानी कि एक बंदे के लिए, और चिल्ड्रन कोई नहीं है। ठीक है जी, अप्लाई कर दें। ठीक है, उसके बाद आप सर्च करें, ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स आ जाएंगे जिनकी बहुत ज़्यादा महंगी कीमतें भी हैं और सस्ते भी हैं, लेकिन आप जो है ना वो ऐसे करें कि इसको सॉर्ट कर लें। मैं आपको बताता हूँ, ये सॉर्ट का बटन है, यहाँ आप दबाएंगे तो लिखे जी प्राइस लो फर्स्ट, यानी कि जो सस्ते हैं ना वो पहले आ जाएं, मुझे जो नज़र आए। ठीक है जी, अब जो सस्ते होंगे ना होटल एक हफ्ते के लिए वो सामने आ जाएंगे। ठीक है जी, ये जी 110 है किसी का कुछ। आपने सिर्फ देखना है कि जी फ्री कैंसिलेशन ऊपर लिखा हो और नो पेमेंट नीडेड, यानी कि कोई पैसा नहीं चाहिए और कैंसिल भी फ्री हो, वो देखते जाएं आप। ये आ गया, ये लिखा जी फ्री कैंसिलेशन नो पेमेंट नीडेड, यानी कि इसकी कैंसिल भी आप फ्री कर सकते हैं और अभी फिलहाल पैसा भी उनको नहीं चाहिए, लेकिन बुकिंग आपकी कंफर्म वो कर देंगे। ठीक है जी, ये हमें चाहिए, इस पर क्लिक कर लेंगे हम। ठीक है जी, ये आ गया। ये जनाब कोई भी होटल है वहाँ पे जहाँ पर हम 6 मार्च से लेकर 13 मार्च तक रहना है, ये इसकी सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि आपने यहाँ आपको क्या क्या सहूलियात है इस होटल में। ठीक है जी, बहरहाल आप सी योर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये जनाब आ गया, इसका पूरी डिटेल है इस होटल में जो है ना वो आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, वो ऊपर लिखा हुआ है फ्री कैंसिलेशन अनटिल, इस तारीख तक आप फ्री कर सकते हैं इसको कैंसिल, और पेमेंट नहीं है। जब आप जाएंगे वहाँ पे उस होटल में तो फिर आप पे कीजिएगा, लेकिन होटल आपका वो बुक कर देंगे। ठीक है जी, ये सारी डिटेल इस पर लिखी हुई है। आप रिजर्व पे जाएंगे बटन, ठीक है, उसको प्रेस करें, ये जनाब आ गया। अच्छा, यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह लिख दें, वो मांग रहे आपका नाम, पहला नाम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और मुल्क, कौन सा मुल्क है आपका, ये करके नेक्स्ट स्टेप। बड़े ध्यान से ये चीज़ें फिल कर लीजिएगा। अच्छा, ये अभी आ गया नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे उन्होंने फिर आपको समरी दी है कि जी भाई इतने पैसे आपके लगेंगे, आपकी ये तरीके हैं, अभी कोई चेंज करना है तो कर लें। आप एक दफ़ा इसको सारे को पढ़ लें फाइनल स्टेप पर जाने से पहले। ठीक है जी, और वो नीचे लिखा हुआ फाइनल स्टेप, आप उस पर दबाएंगे, खुल जा, ये जनाब आ गया। ठीक है, यहां पर आप अपना कार्ड एंटर करेंगे, क्रेडिट कार्ड, जो भी बैंक का कार्ड, आपका एटीएम, वो तो होना चाहिए आपके पास ना, तो वो कार्ड जो है ना वो आप यहां पे लिखेंगे। ये फिर समरी सारी आ गई कि पे करने से पहले दोबारा पढ़ लें कि आपकी तारीखें ठीक लिखी हुई हैं, आपका नाम शाम ठीक लिखा हुआ है और इतने पैसे आपने देने हैं। फिर उसके बाद बुकिंग विद कमिटमेंट टू पे, यानी कि अभी बुक कर लेते हैं हम कि जी हम आपको पे करेंगे, यानी आपके कार्ड लेंगे लेकिन उससे पैसा कोई नहीं वो काटेंगे, कि पैसा उस वक्त काटेंगे कि जब आप वहां पहुंचेंगे। ये जनाब इस पूरी डिटेल कार्ड की यहाँ पे लिख दें, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खाम खा आपके पैसे नहीं काटेंगे। ठीक है जी, अगर उनकी बताई हुई तारीख तक आप कैंसिल कर देंगे तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है जी, जब आप कंफर्म कर देंगे उसके बाद फिर ये आपको ईमेल उसी वक्त आ जाएगी, उसी वक्त 10-5 सेकंड में ही
और वो ईमेल आप खोल लेंगे तो उसके बाद वहाँ पर आपको वो पूरी एक पेपर जो है ना वो दे देंगे, उसको डाउनलोड कर लें, इस तरह का कुछ होगा। तो वो जनाब अपना वीज़ा फॉर्म जो है ना उसके साथ लगा लें। तो ये जनाब आपकी होटल बुकिंग हो गई, जिसके लिए लोग आपसे बहुत पैसे ले लेते हैं। इससे वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप खुद काम किया करें तो आपको एक तो इन्फॉर्मेशन होगी, दूसरा ये है कि आप किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तीसरा ये कि आपके पैसे बच जाएंगे। जी तो दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया कि आप होटल बुकिंग घर बैठे आराम से कैसे कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको वो वेबसाइट भी आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा कि जिससे आप दूसरे मुल्कों में जॉब्स तलाश कर सकते हैं। घर बैठे जॉब तलाश करें, अप्लाई करें और वहाँ से आपको लेटर आ सकता है। लेटर आएगा तो वो भी आप एम्बेसी को दे दें और उसके साथ भी आपके वीज़ा लगने के चांसेस हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। औरों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।